Hello everyone, class 10th students, how are you? I hope you all are well and at the home you are studying well. तो आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि 15 अक्टूबर के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीजन ले सकते हैं कि स्कूल ओपन होना है कि नहीं होना है। तो ये भी बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा। स्पेशली हम यदि एमपी की बात करें तो एमपी में तो स्कूल ओपन होना ही है 15 के बाद, क्योंकि अभी तक ना कोई डिसीजन लिया गया है ना कि ऑनलाइन क्लास चल रही है। जैसे जो हम बात करें गवर्नमेंट स्टूडेंट्स की, है ना। या इसके अलावा यदि हम बात करते हैं स्पेशली किन चीज़ों की, सिलेबस अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है प्रॉपरली। तो कॉमन सी बात है कि जब तक स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आप बिल्कुल श्योरिटी या मुझसे लिख के ले लीजिए कि 15 तारीख के बाद स्कूल स्टार्ट होना ही है। बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल स्टार्ट हो या ना हो, आपको रोज हफ्ते में एक वीडियो मिला करेगी चैप्टर की। और इसी के अलावा जो बाकी डेज बचेंगे उसमें आपको ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है उसकी वीडियोस भी मैं देता रहूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट नंबर चैप्टर यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी को समझाया था, बताया था, स्ट्रेटेजी बताई थी कि हमें कैसे पढ़ाई करना है और क्या मेथड होगी पढ़ाई करने की। तो उसी के तहत आज मैं आया हूँ सेकंड नंबर चैप्टर लेके, जिसका नाम है द हैप्पी प्रिंस। और मैंने आपको फर्स्ट नंबर चैप्टर में भी बताया था कि हमें ये याद रखना है कि कौन सा चैप्टर किस राइटर ने लिखा है। तो इससे आप जल्दी से याद कर लीजिए, द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड। द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समरी मेरे पास इंग्लिश में अवेलेबल है, बट हम मातृभाषा हमारी हिंदी है, कॉमन सी बात है, हमें समझना तो हिंदी में ही है। तो मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। और यदि आपको ट्रांसलेशन आते हैं, नहीं भी आते चिंता मत करना, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रांसलेशन की भी। तो आप यदि हिंदी में जान जाओगे लेसन तो आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाओगे। और नहीं भी है तो फिर यदि जो क्वेश्चन आंसर है वो हम याद ही करना है हमें कुल मिलाकर, तो मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और सीधे आपको लेके चलूंगा इसकी हिंदी समरी पर, कि इसको हम समझ जाए कि हिंदी में लेसन क्या दिया हुआ है। ओके, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नगर के बीच एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस का बूथ था। बूथ मतलब क्या? बूथ मतलब उसका स्टेचू था। तो एक जगह की बात है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस नाम का एक किंग रहता था, एक प्रिंस रहता था, और उसकी डेथ के बाद उसका जो स्टेचू होता है वो बना दिया गया था। ठीक है, वह सुनहरे पत्तों से ढका हुआ था। मतलब उसकी जो बोल सकते हैं हम, जो उसका फेस वगैरह था या उसकी जो बॉडी थी उसको पूरा गोल्डन कलर से, गोल्डन कलर के पत्तों में, या उसको गोल्डन गोल्डन पेंट किया गया था। या हम सीधी लैंग्वेज में कहें तो वो पूरा सोने का बना हुआ था। ठीक है, उसकी आंखों के स्थान पर दो बड़े नीलम लगे हुए थे। नीलम मतलब बहुत ही महंगा, आप जानते हैं बहुत ही महंगा होता है नीलम, मतलब कई लाखों रुपए का आता है। तो उसकी जो आईज है उसमें वो लगे हुए थे। और उसकी तलवार के ऊपर एक मरकत मणि चमक रहा था, मतलब एक हीरा लगा हुआ था। प्रिंस ने चारों तरफ नजर डाली और निर्धनों की दयनीय दशा देखी, क्योंकि वो उस स्टेट का, या हम बात करें उस राज्य का किंग था। तो उसने जब इधर उधर देखा, अब स्टेचू कैसे देख सकता है, तो उसको भूल जाओ, स्टोरी है ना, रियल में नहीं हो रहा है, वो स्टोरी है। स्टोरी में कुछ भी पॉसिबल है। जब हम बचपन में थे हमको शक्तिमान मालूम है कि वो नहीं था, बट फिर भी हम देखते थे ना। जब शक्तिमान पॉसिबल है, जब कॉमन सी बात है कि बैटमैन पॉसिबल है, सुपरमैन पॉसिबल है, स्पाइडरमैन पॉसिबल है, तो हमारा ये जो प्रिंस है वो भी पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रिंस इधर उधर नजर, जो अपनी नजर है वो दौड़ाता है, तो उसको समझ में आता है कि लोग बहुत ही परेशान हैं। एक रात एक छोटा अबाबिल शहर के ऊपर से उड़ा, मतलब एक पक्षी है ना, अबाबिल एक पक्षी होता है, तो वो ऊपर से उड़ा। उसके मित्र पहले ही मिस्र में पहुंच गए थे, मतलब वो मिस्र जाना चाहता था उड़कर, बट उसके फ्रेंड्स पहुंच गए थे और वो उनसे बिछड़ गया था। वह पीछे ठहरा रहा क्योंकि वह एक सर्वाधिक सुंदर नर्सल से प्यार करता था। अच्छा, वो बिछड़ा नहीं था, मतलब जो अबाबिल की जो फीमेल होती है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। तो वो वेट कर रहा था कि कभी वो भी पीछे से आ जाए, तो फिर क्या हो, दोनों साथ में जाए, है ना। समूची गर्मियों में उसका प्रेम चलता रहा। पतझड़ आने पर कोई नर्सल नहीं रही, सभी अबाबिल उड़ गए। मतलब नर्सल नहीं रही, पतझड़ का मौसम आ गया, सब उड़ गए, अपने अपने घर जा रहे हैं सब। अकेला अबाबिल आया और बूथ के ऊपर बैठ गया, वो स्टेज के ऊपर आके बैठ गया। वह वहां रात बिताना चाहता था। ज्यों ही वह सोने वाला था त्यों ही पानी की एक बूंद उसके ऊपर गिरी।
अब वो जो पक्षी है वो सोना चाहता है, सोने जा रहा था, आंख झपकाई, इतने में पानी की बूंद गिरी। अबाबिल को हैरानी हुई क्योंकि बादल नहीं थे, अब ऊपर बादल तो थे नहीं, तो बोले कहाँ से गिरा। जब उसके ऊपर पानी की दूसरी बूंद गिरी तो अबाबिल ने उड़ने का निर्णय लिया। वापिस जब एक बूंद गिरी तो बोला कहाँ से पानी आ रहा है, बोले मैं कहीं और चले जाता हूँ, उड़ जाता हूँ। जब तीसरी बूंद गिरी तब उसने बूंद की तरफ देखा, उसने वो जो स्टेच्यू है उसके ऊपर देखा कि हाँ ये है, कहाँ से पानी आ रहा है। उसने हैप्पी प्रिंस को रोते हुए देखा और तब उसने देखा कि जो वो स्टेच्यू है हैप्पी प्रिंस का, वो रो रहा है। भूत ने अबाबिल को बताया कि जब वह जीवित था उसे आंसुओं के बारे में कुछ पता नहीं था। अब वह काफी ऊंचाई पर स्थित है और उसे नगर का दुख दिखाई पड़ रहा है। उसने बताया, अबाबिल से बात करी कि पहले तो मैं प्रिंस था तो बाहर निकलता ही नहीं था, ऐसो आराम की जिंदगी। बट अब मैं क्या है, जब मैं बाहर हूँ, काफी बड़ा स्टेचू लगा हुआ है मेरा, मुझे दिखाई दे रहा है कि सब बहुत ही परेशानी में है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को एक दर्जिन के बारे में बताया। दर्जिन मतलब वो जो कपड़े सिलती है ना, उसके बारे में बताया। वह रानी की दासियों के साटिन के गाउनों पर फूलों की कढ़ाई कर रही थी। उसका बेटा जोर से पीड़ित था। किसका बेटा? हाँ, अबाबिल का बेटा नहीं है ना, यहाँ पे किसके बेटे की बात हो रही है? वो जो सिलाई करती है उसके बेटे की है ना। तो हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से कहा, जो हैप्पी प्रिंस है उसने अबाबिल से कहा कि उसकी तलवार की मूठ से मरकत मणि निकालकर उसे दे दे। उसने मदद के लिए कहा कि जाओ और ये हीरा दे दो उसे। अबाबिल उड़कर उस महिला के घर गया। उसने उसके अंगुस्ताने के पास मरकत मणि रख दी। उसने लड़के के माथे पर हवा भी की। थोड़ा बेहतर महसूस करता हुआ बालक गहरी नींद में सो गया। हालांकि ठंड थी, परंतु अबाबिल के नेक काम के कारण उसने गर्मी महसूस की। वो हवा कर रहा था तो थोड़ा अच्छा लगा उसको, बच्चे को, बच्चा सो गया और उसने मणि पास में रख दी। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल से एक रात और ठहरने के लिए कहा। अब रिक्वेस्ट करी प्रिंस ने कि चलो एक काम करो, एक रात और ठहर जाओ, है ना। उसने एक नाटककार के बारे में उसे बताया जो इतनी ठंड महसूस कर रहा था कि रंगमंच के निर्देशक के लिए लिखे जाने वाले अपने नाटक को समाप्त नहीं कर पा रहा था। रात का बहुत ज्यादा समय था, ठंड बहुत ज्यादा थी, कुछ था नहीं उसके पास। उसको नाटक कंप्लीट करना था, लिखना था, बट वो नहीं लिख पा रहा था। उसे भूख भी लग रही थी। उसने अबाबिल से कहा कि उसकी आंख के एक नीलम निकाल ले और उसे नाटककार को दे दे। अबाबिल से फिर रिक्वेस्ट करे कि जाओ उसकी भी मदद कर दो और ये नीलम जो है आंख का निकाल के दे दो। अबाबिल ने उसकी इच्छा अनुसार काम किया। ठीक है, अबाबिल ने वैसे ही किया जैसा उसने कहा। नीलम को देखकर नाटककार प्रसन्न हो गया। यह उसे नाटक को समाप्त करने में सशक्त बनाएगा। अबाबिल हैप्पी प्रिंस के पास उसे अलविदा कहने के लिए लौट आया। हैप्पी प्रिंस ने एक रात और ठहरने के लिए उससे प्रार्थना करी। अब उसकी तो मांग बढ़ती ही जा रही थी, भैया एक रात और रुक जाओ, मुझे और मदद करो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। हैप्पी प्रिंस ने अबाबिल को नीचे आंगन में माचिस बनाने वाली एक छोटी लड़की के बारे में बताया। उसकी माचिस नाले में गिर गई थी। माचिस बनाती थी, माचिस समझते हो? माचिस तो सभी जानते हैं ना, मैच बॉक्स जिसको बोलते हैं। तो वो माचिस जो थी वो नाले में गिर गई थी। और यदि वह खाली हाथों घर लौटेगी तो पिता उसे दंड देंगे। अब खाली हाथ जाएगी तो पापा मारेंगे, इसलिए वह रो रही थी। उसने अबाबिल से कहा कि उड़कर उसके पास जाए और उसकी आंख का नीलम उसे दे आए। अबाबिल ने छोटी लड़की के हाथ में नीलम रख दिया। अबाबिल लौटकर हैप्पी प्रिंस के पास आया जो अंधा हो चुका था। ये क्या हो गया? अबाबिल ने उसको सब कुछ दे दिया जो कहा गया था। जो प्रिंस ने कहा कि लड़की को लेके आ जाओ नीलम, नीलम दे दिया। बट जब अबाबिल लौटा तो उसने देखा कि जो हैप्पी प्रिंस है वो अंधा हो चुका है। अंधा क्यों हो गया? क्योंकि जो आंखों के नीलम है वो तो निकल गए, तो देखेगा कहाँ से। अबाबिल ने हमेशा उसके साथ ठहरने का वचन किया। अब अबाबिल को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था और उसकी आंखों में पानी भर आया। वो भी काफी अच्छा फील कर रहा था कि मैं मदद कर रहा हूँ, अच्छी बात है ये तो। और उसने वादा किया कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। आगे देखते हैं। हैप्पी प्रिंस ने उसे कहा कि वह नगर के ऊपर उड़े और उसे बताए कि उसने क्या देखा है। अबाबिल ने भूखे बच्चों और निर्धन व्यक्तियों के बारे में हैप्पी प्रिंस को बताया। हैप्पी प्रिंस की इच्छा अनुसार उसने उसके शरीर से सुंदर सोने के सारे पत्ते निकाल लिए और उन्हें उनके लिए दे दिया। बच्चे खेलने लगे और निर्धन लोग हंसने लगे। ठीक है, तो अबाबिल को बोला ऊपर उड़ो, जो प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करो, मेरे सब ये जो पत्ते हैं सोने के, इसको ले जाओ। उसने वैसा का वैसा किया, उसे काफी अच्छा हुआ कि जो लोग दुखी थे वो सुखी हो गए। फिर सर्दी शुरू हो गई और बर्फ तथा कोहरा पड़ने लगा। बेचारे छोटे अबाबिल को अधिक सर्दी लगने लगी, परंतु वह वहीं ठहरा रहा। परंतु उसने महसूस किया कि उसकी मृत्यु नजदीक है। अबाबिल को प्रॉब्लम हो रही है, अब वो मरने वाला है क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो गई है। और उसने क्योंकि प्रॉमिस किया है कि वो उसके साथ में ही रहेगा, इसलिए वो वहीं पर रुका हुआ है। अबाबिल ने हैप्पी प्रिंस से कहा कि उसे उसका हाथ चूमने दे। हैप्पी प्रिंस ने मिस्र में जाने से पहले उसे उसके होठों का चुंबन लेने के लिए कहा।
अबाबिल ने उसे बताया कि वह मृत्यु के दरबार में जा रहा है, तभी वह गिरकर मर गया। थोड़ी बहुत बातें हुई दोनों में। तो अबाबिल चाहता था कि वो उसके हाथों पे एक किस करे, ताकि उसको काफी अच्छा लगे, वो उसको समझाए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। पर ये सब बात करते करते अबाबिल की मृत्यु हो जाती है। फिर बुद्ध के भीतर एक दरार आ गई। जैसे अबाबिल मरता है तो कुछ समय और बीतता है, और वो क्योंकि सभी नीलम वगैरह सब कुछ निकल चुका है, तो अब जो स्टैचू है वो भी खराब हो रहा है और दरार पड़ गई है उसमें। हैप्पी प्रिंस का हृदय टूटकर दो टुकड़े हो गया। मरा हुआ अबाबिल उसके कदमों में पड़ा था। अगली प्रातः महापौर तथा नगर पार्षद उधर से गुजरे। उन्होंने घोषणा की कि हैप्पी प्रिंस अब ना तो सुंदर है और ना ही लाभकारी। उन्होंने बताया कि स्टेचू टूट गया है, वो किसी काम का नहीं है, वो काफी सुंदर नहीं है, तो लोग देखने भी नहीं आएंगे, सामान वगैरह भी नहीं मिल पाएगा। उसने उसे आग में गलाकर खत्म करने का आदेश दिया। हैप्पी प्रिंस का टूटा हुआ हृदय भट्टी में नहीं पिघला। महापौर ने घोषणा की कि उस हैप्पी प्रिंस की धातु से उसका अपना बुद्ध बनाया जाए। नगर पार्षद इस बात पर सहमत हो गए और एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। लड़ने लगे मतलब, अच्छा मतलब वो जो पार्षद है वो बोल रहा है कि मेरा बनाओ, और वो जो महापौर है वो बोल रहा है मेरा बनाओ। दोनों आपस में लड़ने लगे किसका बनेगा। टूटे हुए हृदय को अबाबिल के पास धूल मिट्टी में फेंक दिया गया। परमात्मा ने अपने देवदूतों में से एक देवता को नगर में से दो सर्वाधिक बहुमूल्य वस्तुएं लाने को कहा। देवदूत ने आज्ञा का पालन किया। परमात्मा ने कहा कि छोटा पक्षी स्वर्ग के उद्यान में सदा उसके लिए गाएगा। हैप्पी प्रिंस उसके सोने के शहर में उसकी प्रशंसा करेगा। तो भगवान ने भी काफी अच्छा लगा, भगवान को भी काफी अच्छा काम किया है, और भगवान ने भी दोनों को अपने ही साथ रखने के लिए बोल दिया। ठीक है, ये होता है कंप्लीट। इसी के अलावा बेटा ये जो वोकेबलरी यहाँ पे दी हुई है, यदि आप चाहो तो वोकेबलरी या जो पूरा चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह सब मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज सकता हूँ। तो पीडीएफ के लिए मेरा नंबर है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। इसमें हिंदी मतलब भी मिल जाएगा चैप्टर का, इंग्लिश मतलब भी मिल जाएगा, समरी वोकेबलरी भी मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो चाहो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, ये सब वही है एंटोनिम्स वगैरह, तो ये कभी चाहिए हो तो बोल देना, दे दूंगा मैं आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। बेटा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2। कई बार एग्जाम में आ चुका है, कंप्लीट करना है इसे। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस अडॉर्न्ड विथ। मतलब वो जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था वो उसमें क्या क्या लगा हुआ था, वो किन किन चीजों से शोभायमान था। तो इसका आंसर आएगा द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज ग्रेसफुली अडॉर्न्ड। मतलब वो काफी बहुत ही ज्यादा चीजों से, अच्छी चीजों से शोभायमान था। इट वॉज गिल्डेड कवर्ड ऑल ओवर द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। मतलब उसके ऊपर क्या थी, जो सोने की पत्तियां होती है वो लगी हुई थी। ही हैड टू ब्राइट स्पेयर्स फॉर हिज आईज। दो नीलम लगे हुए थे आंखों में। अ लार्ज रेड रूबी ब्लॉन्ड ऑन द स्वॉर्ड हिल। और जो उसकी तलवार थी उसके ऊपर एक रूबी भी लगा हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन से एग्जाम में आ सकते हैं, जितना बताऊं उतना कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ये एग्जाम में आ सकता है। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग। क्यों रो रहा था हैप्पी प्रिंस। सो हम इसका आंसर मन से भी लिख सकते हैं चाहो तो, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, when the happy prince was alive he had not known what tears were। जब वो जिंदा था तो वो नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। he lived in the palace where sorrow was not allowed to enter। वो पैलेस में रहता था, साम्राज्य था बड़ा, और दुख तो कभी उसने देखा ही नहीं। The courtiers called him the happy prince। और जितने भी उसके दरबारी थे वो उसको हैप्पी प्रिंस बोलते थे, खुशी रहता था वो। But when the happy prince died they set him very high। जब वो मर गया उसका जब स्टेचू बनाया, now he was able to see the ugliness and the miseries of the city। सभी समस्या, ये लोग कितने दुखी हैं वो उसको दिखने लगा। Therefore he was weeping, इसलिए वो रो रहा था। ठीक है, और जो एग्जाम में आ सकता है, हाँ 9 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लो इसे, आना ही है, 2011 में भी आ चुका है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट वर द हैप्पी प्रिंस आईज मेड ऑफ, व्हाट डिड ही डू विद देम। उसकी जो आंखें थी वो काय से बनी थी और उसने उसका क्या किया। तो आंसर आएगा द हैप्पी प्रिंस आईज वर मेड ऑफ टू ब्राइट सफायर्स। दो नीलम से बनी हुई थी। ही गेव वन सफायर टू अ प्ले राइट। उसने जो एक है वो तो दे दिया किसको,
वो जो बच्ची थी, उस बच्ची का गिर गया था ना, माचिस गिर गई थी, एक तो उसको दे दिया। ही वॉज फीलिंग कोल्ड एंड वॉज हंग्री, he gave the other sapphire to little match girl, she had let her matches fall into a gutter। एक तो गटर वाली को दे दिया, इसको गटर में गिर गए थे मैच बॉक्स, और एक जो था सफायर, वो उसने दे दिया था प्ले राइट, मतलब जो वो नाटक लिखा करता था, उसको दे दिया था, है ना। तो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। और कौन सा एग्जाम में आ सकता है? एग्जाम में आने जैसा बेटा है 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी एग्जाम में आ चुका है और आएगा। डिड द स्वेलो गो टू इजिप्ट, गिव रीजन। क्या जो स्वेलो है वो इजिप्ट गया? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। तो द स्वेलो डिड नॉट गो टू इजिप्ट, वो नहीं गया। ही हैड रिजॉल्व टू स्टे विद द हैप्पी प्रिंस फॉर एवर बिकॉज ही हैड गॉन ब्लाइंड। उसने वादा किया कि वो हैप्पी प्रिंस के साथ ही रहेगा, इसलिए वो इजिप्ट नहीं गया। तो क्यों रुका वो? क्योंकि अब जो हैप्पी प्रिंस था उसकी आंखें नहीं थी, वो देख नहीं सकता था। He would not leave the happy prince out of his deep love and regard for him। उसके मन में उसके लिए बहुत इज्जत थी, प्यार था, इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। Moreover, he had lost his strength to fly and died at the feet of the happy prince। और आखिरी में क्या हुआ, उसने उड़ने की जो ताकत है खो दी थी, और वो बाद में जो हैप्पी प्रिंस है उसके कदमों में ही मर गया। ठीक है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, बताता हूँ आपको। The questions which can be asked, दिया क्वेश्चन 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, देख लो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है ये। The story of the happy prince is an indirect criticism of the insensitivity, selfishness and shallow thinking of men। ये जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि जब इंसान काफी बड़ा बन जाता है तो उसको किसी कदर नहीं रहती है, सेल्फिश होता है, इनसेंसिटिविटी मतलब कुछ भी सेंस नहीं कर पाता है दूसरों के बारे में। तो ये स्टोरी पूरी तरह से उस पर निर्भर है और उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करती है। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट कोटिंग एग्जांपल फ्रॉम द स्टोरी। तो स्टोरी देखते हुए, पढ़ते हुए थोड़ा और बताओ कि हाँ क्या ऐसा सही में है। तो हमने आंसर हम लिख सकते हैं, द स्वेलो सॉ द रिच पीपल लिविंग इन लग्जरी। जो स्वेलो है वो देखता है कि जो बड़े लोग हैं वो तो अच्छे से रह रहे हैं। दे वर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द बेगर्स सिटिंग एट देयर गेट्स। जो गेट पे बैठे हुए हैं भिखारी वगैरह, उनको पूछते तक नहीं है। पुअर चिल्ड्रन लिव्ड इन डार्क स्ट्रीट्स, अंधेरे में रह रहे हैं बच्चे। देयर फेसेस वर वाइट विद स्टारवेशन। उनका जो फेस है वो काफी सफेद पड़ गया है भूखमरी के कारण। बट नो बडी सॉड एनी कंसर्न टू देम, बट किसी को कोई चिंता ही नहीं है। इट वॉज रेनिंग बट द वॉचमैन ड्रॉप अवे टू लिटिल बॉयज हु हैड फाउंड शेल्टर अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज। जो वॉचमैन है वो दो बच्चों को देखता है, काफी पानी गिर रहा है तेज, उसके बाद भी वो उन्हें अंदर नहीं करता है। और उसके बाद जो बच्चे हैं उनको शरण लेना पड़ती है ब्रिज के नीचे। नो बडी हैज द पुअर seamstress, the playwright and the little match girl in their needs। कोई भी किसी की मदद नहीं कर रहा है, गरीब गरीब ही है, गरीब कोई मदद नहीं कर रहा है। चाहे हम बात करें वो जो प्ले लिखने वाला है उसकी, या बात करें मैच गर्ल की। It justifies the statement that the story of the Happy Prince is an indirect criticism of the insensitivity, selfishness and shallow thinking of men। तो बिल्कुल सही है, ये स्टोरी हमें बताती है, समझाती है कि हाँ बिल्कुल जो हैप्पी प्रिंस है वो जब बड़ा था, बहुत ही राजा टाइप था, तब तो उसने कुछ भी नहीं किया, और अब अच्छा बन गया है तो कर रहा है। तो बिल्कुल क्रिटिसाइज करती है ये स्टोरी। ठीक है, ये होता है कंप्लीटेड। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं यदि आप इसको चाहते हो ये मैं आपको दूं, आपको ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन आंसर है या जो PDF है मेरे पास, यदि आप चाहते हो कि आपको ये व्हाट्सअप कर दूं मैं, तो कुछ मत कीजिएगा, ये मेरा नंबर है, एक बार और लिखवा देता हूँ मैं, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर दीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वॉट एवर। तो व्हाट्सएप पे मैं आपको ये PDF दे दूंगा। ओके, तो आप वेरी इजीली आप ले सकते हैं इसे। ओके, तो ये हो जाए कंप्लीट हमारा चैप्टर। अवर चैप्टर हैज डन कंप्लीटेड। और यदि कोई प्रॉब्लम हो, अच्छा चैप्टर कैसा लगा, मैं आगे चैप्टर और बनाऊं कि नहीं बनाऊं, या आप चाहते हो सर पहले आप थर्ड वाला नहीं दूसरा कोई चैप्टर बना दो, तो मुझे कमेंट करके बोल देना, मैं बना दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और अब आपको एक दो दिन में ग्रामर की वीडियो भी मिलेगी। ओके, एक बात और, बेटा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, है ना, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि यदि बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर होंगे तो मैं आपसे लाइव मिल पाऊंगा इन द सेंस
आप कमेंट कर पाओगे, आपस में मुझसे बात कर पाओगे यूट्यूब पे, ये सब हो जाएगा। ओके, एमपी बोर्ड के लिए मैं वीडियो बनाते रहूंगा। कभी आप कुछ और चाहते हो कि सर आप एमपी बोर्ड के लिए ये वीडियो बनाओ, तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीक, और उसके पहले आपको ग्रामर की वीडियो मिल जाएगी।